नमस्कार मित्रों, सक्सेसबाजी चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, 20 अगस्त महासंग्राम है और इस महासंग्राम को जीतने का हर उपाय आपको करना है। अगर ये संग्राम जो पेट रूपी एग्जाम है, अगर ये आप हार जाते हैं तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मित्रों, साल को बर्बाद न करते हुए इस युद्ध को जो 20 अगस्त को होने वाली है उसे आपको जीतना ही होगा किसी भी कीमत पर। और उस जीत का मैं आगे मंत्र बताऊं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हां, क्या हो रणनीति, कितने घंटे हो पढ़ना, कैसा हो टाइम टेबल, कैसे सेलेक्ट करें टॉपिक, इन सभी तथ्यों पर विचार करने के लिए आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका पेट में 80% प्लस के रूप में चयन हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। तो हमारा जो टॉपिक है 80% प्लस कैसे लाया जाए, उस पर हम लोग चर्चा करें। तो मैंने कुछ चीज़ों को छाटा है, किनारे किया है कि आपको कैसे 80% प्लस ले जाना होगा अपने तथ्यों को। हालांकि 60% सेफ रहेगा, 65%, बट हम कम क्यों करें, क्योंकि हमें आगे समीक्षा अधिकारी भी देना है, पीसेस भी देना है। तो हम यहां 60% लेके क्या करेंगे, हमको यहीं से 80% के टारगेट को अचीव करना होगा। तो मित्रों, सबसे पहले मैंने उन टॉपिक को कलेक्ट किया है जो 10-10 नंबर के हैं, जिनके में आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे ग्राफ की व्याख्या, ये बहुत ही आसान होता है। एक दिन अगर आप 2 घंटे समय दे देंगे उस टॉपिक पर, आपका आसानी से हो जाएगा। 10 नंबर की तालिका व्याख्या, ये जो 20 नंबर है, अगर आपने 3 दिन भी अच्छे से पढ़ लिया इसको, लेकिन मैं कहूंगा अभी से आधी घंटा रोज पढ़ना शुरू करें, तो आप 20 में 20 यहीं अचीव कर जाएंगे। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा अच्छे से तो आपके 20 नंबर चले जाएंगे। तो अभी से आप प्रश्न उठता है, इस टॉपिक को पढ़ें कहां से। नंबर 1, आप सीसैट का घटना चक्र ले लीजिए, उसमें ग्राफ और तालिका व्याख्या, इन तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। या किसी बैंक के जो एग्जाम होते हैं उनमें ले लीजिए, उनमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या एसएससी का सॉल्व पेपर ले लीजिए मैथ का, तो उसके पीछे जो है रीजनिंग के तौर पे या तो मैथ के तौर पे ये क्वेश्चन हमेशा बराबर पूछे जाते हैं। यानी कि आपके पास ऑप्शन है, वहां बहुत सारे आपको पेपर सेट भी मिल जाएंगे। नंबर 3, हिंदी गद्यांश और व्याकरण जो आपका है, ये 10 मार्क्स के हैं। आप इसको पूरा कर ले जाइए, ये 10 में 10 मिलेगा। आप गद्यांश पढ़ेंगे, उसका आंसर टिक मारेंगे, आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा। आप ग्रामर सॉल्व करेंगे, आपको उतना ही नंबर मिलेगा, उसमें कोई कटेगा नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल है टिक मारने वाला। करेंट 10 नंबर के हैं, यानी कि आपने अब तक 10, 20, 30 मार्क्स को 30 में लगभग 28 मार्क्स आप अचीव कर चुके हैं। आपको अचीव कर चुके हैं, हमने आपको अचीव करना है, जैसे मैंने कि पहले बता दिया। करंट अफेयर्स एक बड़ा मुद्दा है। तो करंट अफेयर्स में देखिए कि 10 नंबर मार्क्स के आएंगे, आपसे उम्मीद की जाती है आप कम से कम 6 नंबर सही करेंगे। करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का आएगा, कम से कम आप 6 नंबर सही करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 5 क्यों नहीं कहा, क्योंकि सबसे मिनिमम जो मार्क्स है किसी सब्जेक्ट पर वो 5 नंबर का इन्होंने सेटल किया है, तो आप हमेशा उससे ज़्यादा का सोचेंगे। अब देखिए रीजनिंग है, ये 10 और एक 10 मार्क्स का हिस्ट्री है। आप कहेंगे हिस्ट्री 10 मार्क्स का, तो आप देखेंगे कि एक इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है और 2 एंशिएंट और मिडल मिला के 55 मार्क्स के। इस 10 में आपसे 7 नंबर की उम्मीद की जाएगी और आपको करना होगा। यदि आप 7 नंबर यहां नहीं कर पाएंगे तो समीक्षा अधिकारी आने वाले पीसीएस एग्जाम में नहीं कर पाएंगे।
इंग्लिश आपकी बड़ी कमज़ोर है, बड़ी अच्छी है, डज नॉट मैटर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप इंग्लिश में दो क्वेश्चन कम से कम सही ही करेंगे। मैथ आपका कमज़ोर है तो मैथ में मास्टर नहीं बनिएगा, जो दिया है उसी सॉल्व करिएगा। 2 नंबर यहाँ भी हम मान लेते हैं। रीजनिंग 5 नंबर का है, यहाँ आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप 5 में 4 नंबर लेके आएंगे, यानी यहाँ जो 3 नंबर आपका डिसबैलेंस हुआ है उसको यहाँ कंप्लीट करेंगे। भूगोल 5 में 3 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, वो आसानी से हो जाएगा। संविधान में भी यही हाल होगा। सामान्य विज्ञान जागरूकता में 10 मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स लाने रहेंगे। विज्ञान 5 में 3। अब प्रश्न उठता है आपको, यानी कि पहले 10-10 नंबर के जितने क्वेश्चंस हैं उन पे कमांड बना लीजिए, ठीक। अब दूसरा प्रश्न आपके जहन में उठेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या समय पर्याप्त है? एक वाजिब प्रश्न है, हर विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, तो मेरा आंसर है यस, समय पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है। इतने समय में आईएएस प्री निकाली जा सकती है, ये पेट है। जी हाँ, 1 महीने समथिंग डे है आपके पास, आज 13-6 तब न कि 1 महीने लगभग 10 दिन के आसपास आपका समय है। तो अब प्रश्न उठता है कोचिंग करें कि ना करें। यदि आप कोचिंग के लफड़े में फंसेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना भी समय नहीं कि कोचिंग भी कर लें, आके यहां पढ़ भी लें। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। प्रश्न है कि कितना घंटा पढ़ें, यह भी एक वाजिब प्रश्न है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो मेरा आंसर है 6 से 8 घंटे आपको पढ़ने हैं। 6 से 8 यानी कि 4 घंटे सुबह, आप 6 बजे उठते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 4 घंटे शाम में, लेकिन रेगुलर 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 होना चाहिए, इसमें आनाकानी नहीं। अब प्रश्न होता है जीके, मैंने पहले ही कहा था आपको जीके ल्यूसेंट से। ल्यूसेंट अगर आप 2-2.5 घंटे पढ़ते हैं तो ल्यूसेंट आपकी खत्म हो जाएगी पर डे। अब प्रश्न होता है कि टाइम टेबल क्या हो, तो इस समय जो टाइम टेबल है वो बेस्ट टाइम टेबल एक यह है कि आपको के पास 24 घंटे हैं, आपको उन 24 घंटे में सारे विषय को पढ़ना है। यानी पर डे पूरी ज्योग्राफी पढ़ना है, पर डे पूरी हिस्ट्री पढ़ना है, पर डे पूरी। आपको थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा, देखिए टफ नहीं है, क्योंकि आपको हमने पहले बता दिया है कि आपको कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ ल्यूसेंट का जीके और घटना चक्र। तो 1, 2, 3, 4 दिन आपको समय लगेगा। 5वें दिन से आपको बहुत सारे फैक्ट ऑलरेडी याद हैं, आपको उनको फैक्ट्स को नहीं पढ़ना है। जो नहीं याद है उनको आप अंडरलाइन किए, आप उसको पढ़ना शुरू किए। घटना चक्र में आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन में आपको एक ही 2 क्वेश्चन है जो नहीं आया, उस 2 क्वेश्चन को आप एक पेपर पर पन्ने पर लिख के रट लीजिए। तो आपको घटना चक्र ल्यूसेंट जीके के लिए यह सफिशिएंट है। हिंदी के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वीनाथ पांडे आपको देखना ही देखना है। इंग्लिश में मैंने बता दिया था कि कोई भी इंटर लेवल की इंग्लिश या हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश की ग्रामर बुक लेके आप स्वयं से पढ़ लें। और 6 से 8 घंटे से जो कम पढ़ेगा आज से, उसका क्या होगा, मामला गड़बड़ होगा। मैं सत्य कहूंगा, आपको सत्य बुरा लग सकता है, लेकिन मैं आपको संतुष्ट और सेटिस्फाइड और खूब मतलब कि क्या आपका तुष्टिकरण करने नहीं आया हूं। मैं कह दूं कि 8 घंटे से कम आप पढ़ के आपका पेट निकल जाएगा 1 महीने 10 दिन में। नो, अगर उससे कम आप पढ़ते हैं, 8 घंटे से कम पढ़ते हैं, तो आप कहीं ना कहीं डेंजर जोन में जा रहे हैं। क्योंकि पेट का एग्जाम होगा, फिर अक्टूबर में पीसीएस है, फिर अक्टूबर में ये पेट से वैकेंसियां आ जाएंगी यूपी ट्रिपल से। तब आप क्या करेंगे? आपको अभी से पेट पे 85% पे स्कोर करेंगे, तो आप वीडियो में, आप लेखपाल में, आप कानून गो में, आप असिस्टेंट में, जहां कोई अधीनस्थ सेवा की आएगी वहां 85 करते ही रहेंगे कंटिन्यू। यह मेरा अनुभव था, मैंने आपको शेयर कर दिया। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।